क्या मिलेगी भारत को खतरनाक सी ब्रेकर मिसाइल? क्या होगा दुश्मन के साथ जब भारत के पास होगी खतरनाक सी ब्रेकर मिसाइल? आखिर कब आएंगे इजराइल के पीएम भारत में? क्या हो गए हैं भारत और इजराइल के संबंधों को 30 साल पूरे? आखिर कैसे मिलेगा भारत को इजराइल से खतरनाक ब्रह्मास्त्र? क्यों इजराइल ने अपनी खतरनाक हथियार को देने के लिए भारत को चुना है? क्या भारत में भी बन पाएगी इजराइल की खतरनाक सी ब्रेकर मिसाइल? क्या इजराइल की तरफ से भारत के मेड इंडिया प्रोजेक्ट को मिलेगा बढ़ावा? रूस के डगमगाने से क्या मिल चुका है भारत को इजराइल का साथ? भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद पुराने हैं। इजराइल भारत का वह दोस्त है जिसने हमेशा भारत का साथ दिया है और अपने हथियारों को भारत के साथ साझा भी किया है। अब ऐसे में जब भारत और इजराइल के भाईचारे भरे रिश्ते को जब 30 साल पूरे हो गए हैं, तो अब ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं और अपने इस दौरे में वह भारत के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आएंगे, जिससे कि भारत के सुरक्षा बलों को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा। आपको बता दें कि आज भारत मेड इन इंडिया के तहत कई खतरनाक मिसाइलें व हथियार बना रहा है। अब ऐसे में भारत के इस प्रोजेक्ट को इजराइल की तरफ से और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। आपको बता दें कि अभी तक भारत ने इजराइल के साथ मिलकर कई खतरनाक हथियार बनाए हैं और आगे भी इजराइल अपने हथियारों का निर्माण कर पाएगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय यानी कि DDR&D ने एक साथ मिलकर पहले भी कई काम किए हैं। भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार विमर्श करते हुए दोनों ही देशों ने $5.5 मिलियन की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना को मंजूरी भी दे दी है। इस तरीके से इन दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा मजबूती आएगी। अब ऐसे में यह बात तो सब जानते हैं कि इजराइल विश्व के सभी देशों में सबसे ज्यादा अगर किसी देश पर भरोसा करता है तो वह भारत ही है। इजराइल की एक कंपनी राफेल डिफेंस सिस्टम का भारतीय निजी फर्म कल्याणी के साथ भी संयुक्त उद्यम है, जिसे कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यूँ तो भारत हर साल इजराइल से उसके 1 बिलियन तक के हथियार अपने देश के लिए खरीदता है, जिससे कि इजराइल को बेहद आर्थिक लाभ भी होता है और फिर भारत इजराइल के हथियारों पर बेहद भरोसा भी करता है, जिसकी वजह से उससे हथियार लेना भारत के लिए बेहद ही आम सी बात हो गई है। इजराइल ने सफलतापूर्वक पिछले साल अपने सी ब्रेकर मिसाइल पर काम किया था, जिसके बाद से ही कई देशों ने उसे खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन इजराइल ने इस खतरनाक मिसाइल को किसी भी देश को देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब इजराइल ने भारत के साथ अपने इस मिसाइल सिस्टम को देने की बात कही है। अब ऐसे में जब इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आएंगे तो वह भारत के साथ कई बड़ी सुरक्षा नीतियों पर भी बात करेंगे और उन पर हस्ताक्षर भी करेंगे। आपको बता दें कि इजराइल की खतरनाक ब्रेकर मिसाइल अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बताई जा रही है। यह मिसाइल आकार में छोटी है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि अगर दुश्मन पर वार करने के लिए इस मिसाइल को छोड़ दिया जाए तो यह दुश्मन को बिना भनक लगे ही उसके ऊपर निशाना साधने में सक्षम है। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन पर बहुत तेजी से वार किया जा सकता है। यह मिसाइल उच्च मूल्य वाले समुद्री और भूमि लक्ष्यों को हिट करने के लिए तैयार की गई है। सी ब्रेकर मिसाइल 5वीं पीढ़ी की सटीक निर्देशित स्वायत्त लंबी दूरी की एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस मिसाइल को जहाज या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह इजराइल की वो मिसाइल है जो कि बिना आवाज के दुश्मन के पास पहुंचकर वहां तबाही लाने में सक्षम है। और जब भारत को इजराइल की यह खतरनाक मिसाइल मिल जाएगी तो भारत के पास भी 5वीं पीढ़ी का खतरनाक हथियार आ जाएगा, जिसे कि भारत अपने दुश्मनों के विरोध में प्रयोग कर सकता है। इजराइल की इस सी ब्रेकर मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर तक की है, जिसे कि जमीन और जहाज दोनों से ही दागा जा सकता है। वैसे तो भारत के पास अपनी ब्रह्मोस मिसाइल ही काफी है जिससे कि वह अपने दुश्मनों पर वार कर सकता है, लेकिन इस मिसाइल की खासियत को देखते हुए भारत ने इजराइल की सी ब्रेकर मिसाइल को खरीदने का भी मन बनाया है। इस मिसाइल को भारत के स्पाइडर लॉन्चरों के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत इसे अपने देश के अंदर लाना चाहता है और साथ ही देश में बनाना भी चाहता है। इसके निर्माण से भारत की सेना को तो मजबूती मिलेगी ही, लेकिन भारत को आर्थिक लाभ भी हो पाएगा। इस मिसाइल को चीन और पाकिस्तान के लिए भी भारत इस्तेमाल कर सकता है। वैसे इस मिसाइल की दिशा को आसानी से चेंज किया जा सकता है और यह मिसाइल अपने टारगेट को डिटेक्ट करके उसे सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल का उपयोग छिपे हुए दुश्मनों पर वार करने के लिए भी किया जा सकता है। यह अब तक की
आकार में सबसे छोटी मिसाइल कही जा रही है और इस मिसाइल को पकड़ पाना अभी तक किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। भारत अगर इस मिसाइल को अपनी सेना को देता है तो इसे वह बेहद आसानी से अपने दुश्मनों पर दाग सकते हैं और दुश्मन को इसकी जानकारी तक भी नहीं होगी। इसकी स्पीड से किसी भी दुश्मन का बच पाना असंभव है। अब ऐसे में इस समय भारत के पास कई बड़े बड़े देश खड़े हुए हैं और फिर कई देशों ने तो भारत के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत के साथ हाथ मिलाने की बात भी कही है। अब ऐसे में जब रूस जैसा भारत का एक साथी पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है तो इजराइल का भारत के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को अपना समर्थन देना भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। अब ऐसे में भले ही कोई भी देश भारत के साथ हो या ना हो, लेकिन इजराइल भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दे रहा है। इससे पहले भी भारत ने इजराइल से उसके कई हथियार खरीदे हैं। भारत के पास इजराइल से लिया हुआ स्पाइक भी मौजूद है जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत की सेना द्वारा आज भी प्रयोग किया जा रहा है और वैसे भी भारत ने इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 का निर्माण भी किया है जो कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इजराइल के ही दिए हुए भारत के पास स्पाइडर भी मौजूद है जिनका प्रयोग भारत आने वाले समय में इजराइल की सी ब्रेकर मिसाइल को लॉन्च करने में भी कर सकता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से इजराइल ने इसे मेड इन इंडिया के तहत बनाने का भी मन बनाया है। इस समय भारत इजराइल के दिए हुए IAS हेरॉन TP, IAS हेरॉन और सर्चर अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी प्रयोग करता है। भारत और इजराइल ने मिलकर एक साथ स्काई स्ट्राइकर का भी निर्माण किया है तो वहीं भारत की सेना में इजराइल के फायरफ्लाई का आज भी प्रयोग किया जाता है और इतना ही नहीं, भारतीय सेना में इजराइल के दिए हुए B300 शिपोन भी मौजूद हैं और भारतीय सेना इजराइल द्वारा दिए गए IMI नेगेव NG5 और NG7 का भी उपयोग कर रही है। इजराइल का दिया हुआ स्लीपर राइफल भी भारत में मौजूद है जो कि सेना को दुश्मनों से लड़ने के लिए काम आता है। IMI टेवर टॉर 2-1 असॉल्ट राइफल भी भारतीय सेना के पास मौजूद है। इजराइल ने भारत को अपनी एक मशीनी पिस्टल भी दी है जिसका नाम माइक्रो यूजी है तो वहीं इजराइल ने भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए उसे OR-201 प्रोटेक्टिव हेड गियर भी दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं के अलावा इजराइल और भारत अन्य व्यापारिक संबंधों में भी एक दूसरे को पूरा सहयोग करते हैं। अब ऐसे में यह बात तो सच है कि भारत और इजराइल दोनों ही आपस में दोस्ती की एक मिसाल खड़ी कर रहे हैं और अपने कई साल पुराने रिश्ते को आज भी यह दोनों बरकरार रखना चाहते हैं। अब ऐसे में भारत का इजराइल के सी ब्रेकर मिसाइल सिस्टम को खरीदने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।